मेरा नाम ओमकार और आपके अपने चैनल फ्रेंड क्लासेस में स्वागत है। आज जीके पढ़ेंगे, ठीक है, और जिसमें रोल एक्ट पढ़ेंगे। रोल एक्ट होता क्या है, ठीक है। और मैं पहले जलियांवाला बाग समझाने वाला था, लेकिन पहले रोल एक्ट समझना पड़ेगा, फिर जलियांवाला बाग समझ में आएगा कि जलियांवाला बाग हुआ क्यों नहीं, ठीक है। तो हिस्ट्री में से ही है रोल एक्ट, तो आपको पता था रोल एक्ट होता क्या है। एक कानून आया रोल एक्ट, जो 1918 में आया, 1918 में आया रोल एक्ट, ठीक है। और ये सिडनी के अध्यक्ष 1918 में सिडनी में रोल एक्ट की अध्यक्षता में आया। रोल एक्ट व्यक्ति का नाम है, इसलिए रोल एक्ट बताया गया। रोल एक्ट कानून उसकी अध्यक्षता में आया था, इसलिए रोल एक्ट का नाम दिया गया। पहले तो ये, ठीक है, 1918 में आया। इसमें क्या था कि अंग्रेज के द्वारा से निकाला गया था, ब्रिटिश के द्वारा से निकाला गया था। इसमें था कि ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना ही कोई वकील, शक के तौर पे किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। ना कोई अपील ना कोई दलील होनी चाहिए, ना ही कोई अपील, ना ही कोई वकील, शक के तौर पे गिरफ्तार है, ठीक है। तो 9/4/1919 में रामनवमी थी। उस दिन रामनवमी थी और जुलूस रामनवमी ना दो तरह की दो नवरात्रे आते हैं। एक सर्दी में आता है जो अभी होकर गया है, और एक गर्मी में आता है। तो रामनवमी थी उस दिन, और दिन बहुत भारी जुलूस निकल रहा था। कहाँ? पंजाब में। तो पंजाब के दो नेता, जो माने जाने दो नेता थे, डॉक्टर सतपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है। तो इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। किसको? डॉक्टर सतपाल मलिक और सैफुद्दीन को। फर्स्ट ये थे नेता पंजाब के और दूसरे सैफुद्दीन, ठीक है, सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। किचलू, ठीक है। तो इन दोनों को गिरफ्तार कर दिया गया। तो रोल एक्ट समझ में आ गया। ना कोई दलील, ना ही कोई वकील, ना ही कोई अपील। ना तो आप कोई दलील कर सकते हो, ना ही कोई आप अपील कर सकते हो, ना ही कोई वकील कर सकते हो। लेकिन वर्तमान में देखा जाएगा तो जैसे कि आर्टिकल 22 में दे रखा है कि आप दलील कर सकते हो, वकील भी कर सकते हो, अपील भी कर सकते हो। हाँ, इसी के माध्यम से ये संविधान में बनाया गया कि आप अपील भी कर सकते हो, दलील भी कर सकते हो, वकील भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या था कि शक के तौर पे आप किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हो। और क्योंकि उस टाइम जो 1857 का विद्रोह था, अंग्रेज़ों को डर लग रहा था कि कहीं ऐसी युवा तैयार हो रहे हैं और हमें दिक्कत कहीं ना हो जाए, इसलिए हम ये लेकर आते हैं कानून, रोल एक्ट कानून, जिस पे ना कोई अपील कर पाएगा, ना ही कोई दलील, ना ही कोई वकील कर पाएगा, और हम गिरफ्तार कर लेंगे। इसी का विरोध करते हुए डॉक्टर सतपाल मलिक और सैफुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया। तो फिर इन दोनों को जब गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, रोल एक्ट यही था बस। जब इन दोनों को, और इसको भारतीयों ने काला कानून बताया, भारतीयों ने इसको, ठीक है, काला कानून बताया इसको। क्या बताया? काला कानून, ठीक है, ठीक, काला कानून बताया भारतीयों ने इसको। ये हो गया जब बैसाखी का दिन था। अब मैं जलियांवाला बाग बताता हूँ। रोल एक्ट खत्म, यही था। रोल एक्ट कुछ नहीं था। रोल एक्ट का मतलब था कि आप ना कोई अपील कर सकते हैं, ना ही कोई दलील कर सकते हैं, ना ही कोई वकील कर सकते हैं। जब सत्यपाल, उस दिन रामनवमी थी, ठीक है, 9 अप्रैल 1918 में, उस दिन रामनवमी थी। रामनवमी के दिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जो जुलूस निकाल रहे थे। फिर इसी का विरोध करते हुए 13 अप्रैल 13 अप्रैल
13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग, अमृतसर में पड़ता है जलियांवाला बाग। वहाँ पर काफ़ी संख्याओं में लोग सभा कर रहे थे कि डॉक्टर सतपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया था और सैफुद्दीन जी को गिरफ्तार कर लिया गया था कि इन दोनों को कैसे निकाला जाए। तो चुपचाप शांतिपूर्वक वहाँ पर अपना सभा कर रहे थे और अंग्रेज़ों को पता चलता है कि अमृतसर में भारतीय लोग वहाँ बैठ के और अपील कर रहे हैं, और जो कि कानून बना था, आप नहीं अपील नहीं कर सकते हो, ना दलील कर सकते हो, ना आप इकट्ठा हो सकते हो और ना ही कोई वकील कर सकते हो। तब भी अमृतसर में वो लोग बैठ के आराम से शांतिपूर्वक कि डॉक्टर सतपाल मलिक को और सैफुद्दीन को छोड़ा जाए। जिस प्रकार 13 तारीख 4 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग का अंजाम देते हैं। तो इसमें होता क्या है, जलियांवाला बाग में जनरल डायर उस हेड होता है और वहाँ आता है और ना कुछ सोचता है ना कुछ समझता है, अंधाधुंध गोलियां चलवा देता है, जितने जाके काफ़ी संख्याओं में लोग मरते हैं। ठीक है, काफ़ी संख्या में यहाँ लोग मरते हैं, काफ़ी संख्या में लोग मरते हैं। ठीक है, काफ़ी संख्या में लोग मरते हैं और इसका विरोध भी होता है। जलियांवाला बाग का विरोध भी होता है। कौन करेगा जलियांवाला बाग का विरोध? भारतीय करेंगे। और जिसमें महात्मा गांधी जी केसर हिंद का टाइटल वापस कर देते हैं। अंग्रेजों को दिया हुआ केसर हिंद का टाइटल क्या होता है? उपाधि होती है। टाइटल मीन्स होता है उपाधि। ऐसे रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने जनगण लिखी है, राष्ट्रीय गान लिखा है अपने भारत का, और बांग्लादेश के भी राष्ट्रीय गान लिखा है, उन्होंने भी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, काफ़ी लोगों ने इसका विरोध भी किया था, जिसमें एक कमीशन बनाया गया था, हंटर कमीशन। ठीक है, ये इसी के लिए बनाया गया था। ठीक है, एक अध्यक्षता हुई थी, हंटर कमीशन बनाया गया था, जिसमें उसको डायर को क्लीन चिट दे दी थी और उसको पुरस्कार भी दिया था। ठीक है, उसको पुरस्कार भी दिया था कि उन्होंने अच्छा किया है और अपने कर्तव्य, जो कि गलत था क्योंकि पहली बात जलियांवाला बाग में हुआ क्या था कि काफ़ी लोगों की जान चली गई, जिससे भारत के लोग बहुत परेशान थे, बहुत दुखी थे। ठीक है, और गांधी जी ने इसका विरोध किया, पूरा इसका विरोध किया गांधी जी ने। जितने भी बड़े लीडर थे, गांधी जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, ठीक है, और आपके रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, स्वामी विवेकानंद भी हो गए। दिल्ली से स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि कर मत दो, टैक्स मत दो, इनका जो टैक्स है ना, ये जो टैक्स लेते हैं ना, वो मत दो, टैक्स मत दो। ठीक है, कुल मिला जुला के इनका विरोध किया था। मैंने बता दिया रोल एक्ट का भी मतलब बता दिया कि रोल एक्ट हुआ था, ना कोई दलील, ना ही कोई वकील, ना ही कोई अपील। ठीक है, और इसी का विरोध करते हुए जलियांवाला बाग भी हुआ था, जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग का विरोध क्या हुआ था? सिंपल सा, उस दिन बैसाखी का दिन था और अमृतसर के जलियांवाला बाग है क्या? जलियांवाला बाग एक स्थान है। आप जाओगे कभी अमृतसर में, यहाँ शहीद स्थल है। ठीक है, यहाँ घूमने जाना कभी जलियांवाला बाग में, तब आपको वो यहाँ कुआं है, जिस कुएं में भी लोगों ने कूद के अपनी जान दे दी कि गोली ना लगे, क्योंकि चारों तरफ से घेर लिया गया था उनको। भारतीय लोगों को चारों तरफ से घेर लिया था और ब्रिटिशों ने खूब अंधाधुंध गोली चला दी। ठीक है, इसके बाद आने वाली क्लास में मैं 1857 समझाऊंगा तो और समझ में आएगा। ठीक है, मैं ऐसे ही आपको जीके देता रहूँगा। अभी मैं फ्री नहीं हूँ क्योंकि मेरी भी क्लास चलती है, तो मैं आपको और डिटेल में समझा सकता हूँ बहुत अच्छे से, और जो कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। रोल एक्ट तो बिल्कुल, और जलियांवाला बाग तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और कभी इसमें दिक्कत हो, नहीं समझ में आया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे भैया ये समझ में नहीं आया, तो मैं फिर प्रयास करूँगा कि इसको और अच्छे से तुम्हें समझा सकूँ। ठीक है, रोल एक्ट मैंने समझा दिया। सिंपल सा रोल एक्ट कुछ नहीं था। रोल एक्ट का एक नियम था कि शक के तौर पे किसी को भी आप गिरफ्तार करो, ना तो वो बंदा कोर्ट में अपील कर सकता है, ना ही वो अपनी दलील दे सकता है,
और ना ही वो वकील कर सकता है। लेकिन और मैं जब भी पढ़ाता हूँ या पढ़ता हूँ तो वर्तमान से मैं इसको रिलेट करता हूँ, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। वर्तमान में आप दलील भी कर सकते हैं, अपील भी कर सकते हैं और आप वकील भी कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल 22 में दिया है कि आप जैसे किसी अपराधी को आपने पकड़ लिया, ठीक है, कोई अपराधी है, जेल में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने वकील से नहीं मिल सकता है। अपने वकील से मिल सकता है, अपने वकील से सलाह ले सकता है और अपील कर सकता है, और वकील दलील करता ही है, ठीक है। क्योंकि इसी के तौर पर जो रोल एक्ट का नियम है, रोल एक्ट का जो कानून है, इसी के एक्ट पे आर्टिकल 22 रखा गया है कि कोई व्यक्ति ये तीनों चीज़ कर सकता है, अपील भी कर सकता है, दलील भी कर सकता है, वकील भी कर सकता है, बट अपनी खुद की गवाही नहीं दे सकता है। कोर्ट में अपनी खुद की गवाही नहीं दे सकता कि हाँ मैं निर्दोष हूँ या मैं दोषी हूँ, ठीक है। कहने का मतलब समझ गए होंगे। और जलियांवाला बाग मैंने आपको समझा दिया। जलियांवाला बाग में जो कि वहाँ 2 लोगों को पकड़ लिया गया था रोल एक्ट नियम कानून में। कौन थे? एक डॉक्टर सत्यपाल मलिक और एक सैफुद्दीन किचलू, इन दोनों को पकड़ लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्हीं के विरोध करने में अमृतसर में बैसाखी का दिन था उस दिन, और अमृतसर में लोग बैठे थे जलियांवाला बाग में और सभा कर रहे थे कि हम अपने 2 युवा नेता को, जुझारू नेता को कैसे छुटाया जाए। और जनरल डायर को पता चलता है, जनरल डायर वहाँ गोली चला देता है, जो कि कितनों की भारी संख्या में मौत हो जाती है। फिर एक कमीशन बनाया जाता है, जिस कमीशन में जनरल डायर को वो मिल जाती है, क्या नाम है, क्लीन चिट मिल जाती है, और उसको पुरस्कार भी, ब्रिटिश सरकार उसको पुरस्कार भी देती है, और जो कि भारतीय लोगों को बहुत गलत लगता है, जो कि जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि दे देते हैं और गांधी जी केसर हिंद का उपाधि दे देते। अब ये उपाधि होती क्या है, टाइटल थोड़ा सा समझा देता हूँ। उपाधि का मतलब पहले थे ना महाराजा, राजा, श्री 108, ये उपाधि होती है। उपाधि देना मतलब ये नहीं कि पीछे टाइटल लगाना, नाम का टाइटल लगाना, ठीक है। आज जो अनुच्छेद 18 मैंने कहा ना वर्तमान से मैं रिलेट करता हूँ, और मैं थोड़ा आर्टिकल से भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आर्टिकल जो 18 है वो इसकी परमिशन नहीं देता है। आर्टिकल 18 इसकी परमिशन नहीं देता है। अनुच्छेद जो 18 है इसकी परमिशन नहीं देता है। उपाधियों का अंत, ठीक है। तो ये उपाधि होता है टाइटल, इसीलिए टाइटल दे दिया था गांधी जी ने। और आपको कुछ नहीं समझ में आया या कुछ समझ में आया तो इसके लिए बहुत धन्यवाद, और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, फिर मैं इस पर वीडियो बना सकता हूँ। और आपका इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद और थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।